हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम देखेंगे कि हमें अपने ही कर्मों का फल कैसे मिलता है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक शहर से। यहाँ के लोग काफी खुश थे कि कल क्रिसमस आने वाला है। सब एक दूसरे की खुशियों में शामिल थे। वहीं बेनीचर स्क्रूज नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत खड़ूस था। वो किसी से भी सही से बात नहीं करता था, इसीलिए सारे लोग उससे नफरत करते थे। वो अपना दिए उधार वापस लेने दुकान में जाता है, पर उस दुकानदार के पास अभी पैसे नहीं थे, इसीलिए वो कुछ टाइम मांगता है। स्क्रूज उसे 2 दिन का टाइम तो दे देता है, पर इसके साथ उसके उधार में 25 पाउंड जोड़ देता है। स्क्रूज का एक भांजा भी होता है जिसका नाम हैरी था, पर वो हैरी से बहुत नफरत करता था क्योंकि उसके जन्म के वक्त उसकी माँ यानी कि स्क्रूज की बहन की डेथ हो गई थी। इसीलिए अपनी बहन की मौत के जिम्मेदार उसे ठहराता है। वो अब ऑफिस में चला जाता है और वहाँ पहुँचते ही बॉग नाम के एक आदमी पे काफी गुस्सा करता है। वहीं उसे हैरी क्रिसमस पार्टी के लिए बुलाने आता है, पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्रिसमस सुनकर, क्योंकि क्रिसमस के दिन ही आज से 7 साल पहले उसके बिजनेस पार्टनर जैकब मार्ले की मौत हो गई थी और इसी क्रिसमस में उसकी बहन भी दूर हो गई थी। इसीलिए वो क्रिसमस के दिन कभी भी खुश नहीं होता है। हैरी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब बॉग अपने काम खत्म होने पर वो अपना तनख्वाह मांगता है, पर स्क्रूज उसके पैसे काट कर देता है क्योंकि वो भी क्रिसमस पे छुट्टी लेकर जा रहा था। बॉग उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे पूरे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बेटे भी बीमार है, उसके बेटे की मेडिसिन भी लेनी होती है, पर स्क्रूज उसे बिना पैसे दिए ही भगा देता है। बाहर उसके बीमार बेटे टीम को देखते हैं जो बहुत ज्यादा बीमार था। स्क्रूज ये सब खिड़की से देख रहा था। उसे इस बात पे दुख भी हो रहा था कि उसके पैसे नहीं काटनी चाहिए। अब वो अपने घर आ जाता है। जैसे ही वो सोने जाता है वैसे ही वहाँ बर्फ जमने लगती है और उसका मरा हुआ दोस्त भी आ जाता है जो जंजीरों से बंधा हुआ था। उसे लग रहा था कि ये सपना है, पर जैकब उसे अपनी तरफ खींचकर बताता है कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। वो कहता है कि मेरी जंजीरों को देखो, ये सब मेरे जीते जी किए गए कर्मों का सजा है। वो स्क्रू को कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ, मरने के बाद तुम्हारा भी यही हाल ना हो। वो बताता है कि आज 3 घंटों के अंदर उसके पास 3 फरिश्ते आएंगे और उनकी दिखाई गई चीजों से सबक ले और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। स्क्रूज बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसके पास कैंडल से बनी एक लेडी आती है जो खुद को किसी भी शक्ल में ढाल सकती थी। वो कहती है कि उसे उसका एक दोस्त ने भेजा है ताकि उसका पास्ट दिखा सके, उसने अब तक कितने गुनाह किए हैं। वो उसे लेकर उसके पास्ट में जाती है। स्क्रूज जब छोटा था तो क्रिसमस के एक दिन पहले भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था क्योंकि वो गरीब था और उसकी फैमिली को भूखा न रहना पड़े। और उसकी एक छोटी सी बहन भी थी जिसे कोई बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा रुकती रहती थी। तभी उसे प्रेजेंट की एक झलक दिखती है जिसमें बिल्कुल उसकी बहन की तरह बॉब का बेटा टिम बीमारी से लड़ रहा था और उसने उसकी मदद नहीं की। वो कैंडल लेडी उससे पूछती है, तुम्हारी बहन का क्या हुआ, वो बची या नहीं? तो बताता है कि अच्छे इलाज मिल जाने के कारण उसकी बहन बच गई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक थी और अपने बेटे हैरी को जन्म देते वक्त उसकी डेथ हो गई। इसीलिए वो अपने भांजे से नफरत करता है और ये सब इसी क्रिसमस के दिन हुआ था। तो लेडी पूछती है कि क्या एक भी क्रिसमस ऐसा नहीं था जिसमें तुम खुश थे? अब वो उसे लेकर यंग एज में जाती है। स्क्रूज जिसके पास काम करता था उसकी एक बेटी थी जिसे स्क्रूज प्यार करता था, लेकिन वो पैसे के पीछे भागने लगा और उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देने लगा। इसीलिए वो लड़की उसे छोड़कर चली गई। स्क्रूज को ये सबसे बहुत दुख हो रहा था। वो सोचता है कि काश उस दिन उसे रोक लिया होता। अब वो कैंडल लेडी वहाँ से जाने लगती है। तुम्हें तुम्हारा प्रेजेंट दिखाने कोई और आएगा। स्क्रूज एक ऐसी जगह में पहुँच जाता है जहाँ सारे क्रिएचर उड़ रहे होते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है। वो बताता है कि कैसे अपने खड़ूस व्यवहार की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद करके रखा है, जिसकी वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वो उसे लेकर हैरी के घर पहुँचता है जहाँ क्रिसमस की पार्टी हो रही थी। हैरी सबसे कहता है कि आज इस खुशी के दिन उसके मामा स्क्रूज के लिए दुआ करे, लेकिन कोई भी नहीं करता। सारे लोग स्क्रूज से नफरत करते हैं, पर हैरी कहता है कि वो चाहे जैसे भी हो वो आखिर उसके मामा है। मैं अपनी मॉम को तो नहीं देखा, पर सब लोग कहते हैं कि उसकी माँ अपने भाई स्क्रूज से बहुत प्यार करती थी। वो इतने भी बुरे इंसान नहीं है और अपनी मॉम को याद करके इमोशनल हो जाता है। तभी उसकी वाइफ आकर उसे संभालती है और कहते कि आज खुशी के दिन कोई भी उदास नहीं होता। ये देखकर स्क्रूज को अपनी फियोंसे की याद आती है। अब वो बॉब के घर जाता है। बॉब भी स्क्रूज के लिए दुआ कर रहा था क्योंकि वो भी उसे इतना बुरा इंसान नहीं मानता था। वहीं टिम एक गाना गाता है जो उसकी बहन बचपन में गाया करती थी और गाते गाते टिम की तबीयत खराब होने लगती है, बिल्कुल उसकी बहन की तरह। वो उस आदमी से पूछता है
कि आगे चलकर टीम का क्या होगा, पर वो आदमी कहता है कि वो सिर्फ प्रेजेंट दिखा सकता था, फ्यूचर दिखाने के लिए उसके पास कोई और आएगा, और वो चला जाता है। और फ्यूचर दिखाने वाला आदमी भी आ जाता है, जो कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ इशारे में ही बता रहा था। वहीं वो देखता है कि उसके ऑफिस के सामने ढेर सारे लोग जश्न मना रहे हैं। वहाँ पे जितने भी लोग आए थे सबने स्क्रू से उधार लिया होता है। ये सब खुशियाँ इसलिए मना रहे थे कि स्क्रूज की डेथ हो गई थी और उन सबको उधार नहीं लौटाना होगा। इसके बाद उसे आगे दिखाया जाता है जहाँ टिम की मौत हो गई है। ये सब देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो कहता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। अब उस आदमी से पूछता है कि अगर मैं बदल गया तो ये सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पे कुछ लोग स्क्रूज की डेड बॉडी लेकर आते हैं और उसे धक्का देकर कब्र में डाल देते हैं। ये देखकर स्क्रूज डर जाता है। वो खुद को भी जंजीर में बंधा पाता है। अब वो फरिश्ता उसकी ओर बढ़ने लगता है। स्क्रूज बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो बदल जाएगा। वो ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता। उसके मरने के बाद लोग खुशियाँ मनाए, पर उसकी गुनाहों की जंजीर उसे कब्र की ओर खींच रही थी और आखिर में उसे खींच ही लेती है। पर वहाँ से सीधा वो अपने रूम में पहुँचता है। उसे एहसास हो जाता है कि वो कितना गलत था और आज क्रिसमस के दिन वो सब ठीक कर देना चाहता है। वो हैरी के पास जाता है और उसे गिफ्ट में उसकी मॉम की बनाई एक डॉल को देता है और अपने किए गए गलतियों की माफी मांगता है। बॉब को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेता है ताकि उसके बेटे टिम की ठीक से इलाज हो पाए और सबकी उधार को भी माफ कर देता है। यहीं पे हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।